गुड आफ्टरनून बच्चों। हम क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड। जो ये रियासतें थी, जो ये साम्राज्य था, इन पे कैसे इन्होंने शासन किया या किस तरीके से इनको संभाला है। एज इन द केस ऑफ अर्लियर किंग्स, लैंड रेवेन्यू रिमेन्ड इम्पोर्टेंट फॉर दीज रूलर्स। अगर हम पहले बादशाहों की बात करें तो जो उनको लैंड रेवेन्यू, जो ज़मीन से उनको पैसा आता था, वो इन हुक्मरानों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज़रूरी था। एंड द विलेज रिमेन्ड द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और जो गांव होते थे वो इनका बुनियादी एक जगह होती थी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट्स एज वेल। वहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट भी हुए थे, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम भी हुए थे। किंग अडॉप्टेड ए नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ मैन हु वर पावरफुल। जो बादशाह थे उन्होंने नए नए तरीके अडॉप्ट किए या नए नए तरीके सीखे, ताकि वो जितने भी वहाँ ताकतवर इंसान थे या पावरफुल इंसान थे उनका सपोर्ट जीत सके, आइदर इकोनॉमिकली और सोशली। चाहे वो पैसे से ताकतवर हो, चाहे वो सोशली, चाहे वो सामाजिक, और बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ। अगर उसका या तो वो पॉलिटिकली बहुत ताकतवर हो या मिलिट्री फोर्स के रूप में बहुत ताकतवर हो। फॉर इंस्टांस, मिसाल के तौर पर, सम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स वर नाउ हेरिडेटरी। जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स बनी थी, जो कुछ सरकारी जो जगहें हुई थी, उनको क्या कर दिया था, हेरिडेटरी। हेरिडेटरी मीन्स दिस मीन्स दैट सन सक्सीडेड फादर्स टू दीज पोस्ट, यानी कि पिता के बाद बेटा उस पोस्ट पर काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, द पोइट हरि सेना वाज ए महा डांडा नायका। जो पोइट था, जो ये कवि था हरि सेना, वो क्या था, एक महा डांडा नायका। और चीफ जुडिशियल ऑफिसर, और उसको क्या बोलते हैं, चीफ जुडिशियल ऑफिसर बोलते हैं। लाइक हिज फादर, अपने पिता की तरह। समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मेनी ऑफिस। कभी कभार एक इंसान बहुत सारे दफ्तरों को संभालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, बिसाइड्स बीइंग ए महा डांडा नायका, हरिसेना वाज ए कुमार अमर्त्य, मीनिंग एन इम्पोर्टेंट मिनिस्टर। बिसाइड्स, महाडांडा नायका के अलावा जो हरिसेना जो पोइट था, वो एक क्या था, कुमार अमात्य भी था, जिसका मतलब था कि वो एक जरूरी मिनिस्टर भी था। एंड ए संधि विग्राहिका, मीनिंग ए मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। इसका मतलब है कि जो मिनिस्टर शांति और अमन और जो जंग का मिनिस्टर था, वो पोस्ट भी जो पोइट हरिसेना था वो संभालता था। बिसाइड्स, इसके अलावा, इंपॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड ए से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। जो जरूरी इंसान होते थे, जो उनका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होते थे या जो उनकी लोकल जगह होती थी, उनमें उनके बाद हर कोई मानता था। दिस इंक्लूड द नगारा सृष्टि और चीफ बैंकर, जिसमें कौन कौन शामिल थे, नगारा सृष्टि या चीफ बैंकर। और मर्चेंट ऑफ द सिटी, या जो शहर का कौन था, सौदागर या कारोबारी था। द सार्थवाहा और लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवान्स, या सार्थवाहा, या उसको क्या बोलते हैं, जो ये मर्चेंट्स का, जो ये सौदागरों का कारवान, जो सौदागरों का जो जुलूस था, उनका कौन था, ये लीडर था। द प्रथमा कुलिका और द चीफ क्राफ्ट्समैन, प्रथमा कुलिका या उसको क्या बोलते हैं, चीफ क्राफ्ट्समैन बोलते हैं। एंड द हेड ऑफ द कायस्थस और स्क्राइब्स, या जो इन कायस्थस का या स्क्राइब्स का क्या था, हेड था। स्क्राइब्स बच्चों वो होते हैं, हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा था, जो कि मुंशी, जो कि लिखने का काम करते थे, जिसके हम मुंशी, जैसे पहले जो मुंशी जो काम करते थे, लिखने का जो भी काम होता था, तो मुंशी से करवाते थे, उसको क्या बोलते हैं, स्क्राइब्स। दीज पॉलिसीज वर रीजनेबली इफेक्ट बट सूनर और लेटर। ये पॉलिसीज बहुत कारगर साबित हुई, सूनर और लेटर, कभी जल्दी होगी तो कभी देर से होगी। Some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdoms. उनमें से कुछ जो ताकतवर इंसान थे, वो और ताकतवर बन गए, ताकि वो अपना जो साम्राज्य या अपनी रियासत है वो सेटअप या बना पाए। तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।